सेवक नखपुरे जी के निवासी स्थान पे रखी गई है। इस बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महानते जी बाबा जिंदो जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और उसी तरह हमारे मुख्य मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी एवं देवटोला परिषद के सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे देवटोला परिषद की सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और बाबा के समस्त सेवकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंते जी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। परमात्मा आज के एक भगवान के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे दूसरा नियम पूछे और उसके विचार पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंते जी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, उसमें से दूसरा तत्व मरिए जिए भगवत नाम पर। मरिए जिए भगवत नाम पर जो हम मैंने नियम पूछा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंते जी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, उसमें से दूसरा नियम है सत्य मर्यादा प्रेम शोक और परिवारों में स्थापित करना। तो सत्य मर्यादा प्रेम अपने परिवार और सेवकों में हमें कैसा स्थापित करना है, वह हम सभी सेवक सेविकाओं को समझना पड़ेगा। हमने जब हमारे मुख्य मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में एक भगवान को वचन दिए मरने का, तो हमें सबसे पहले अपने परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा। चाहे वो परिवार में छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या सास ससुर जो भी हो, हमें सभी के साथ एक साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। जब हमारे परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होगा तो हम सेवक परिवारों में भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण दे सकते हैं। और अगर हमारे परिवार द्वारा या हमारे परिवार में अगर सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं हो रहा है तो हम अपने सेवक परिवार को भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं दे सकते और भगवान को भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात तो हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा। और हमें जो हमारे मार्गदर्शक के आदेश अनुसार जो कार्य दिए जाते हैं, उनके आदेश अनुसार ही हमें एक भगवान के कार्य करना चाहिए। अन्यथा हमें अलग से कहीं भी अपना दिमाग चला के कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। और हमने भगवान को वचन दिए, किसी और को नहीं, क्योंकि जब सेवक गलती करता है तो सिर्फ भगवान और सेवक ही जानता है कि मैंने क्या किया। अभी वो वैसे मेरे साथ भी हुआ था। हमारे मुख्य मार्गदर्शक जी ने मेरी गलती रात के 2 करीबन 2:30 बजे मेरी गलती उन्होंने ढूंढे, लेकिन मुझे मेरी गलती याद नहीं आ रही थी, जिसका परिणाम मुझे मिल रहा था और मैं नहीं जानती हूँ परेशानी को। तो ऐसी गलती भी हम सेवक सेविकाओं को नहीं करना चाहिए। तो हम मार्ग में जुड़े तो हमने सारे पुराने विचार, पुरानी चीजें, सारी चीजों को हमने त्याग किए और भगवान को वचन दिए। उसके बाद अगर हम अपने दिमाग में या पुरानी चीजों को लाते हैं या पुरानी चीजों को सोचते हैं तो हमारे साथ पुनः दुख तैयार होता है। जब दुख तैयार होता है और फिर हम अपनी गलती अपने मार्गदर्शक के सामने नहीं रखते और फिर ज्यादा ही हो जाता है, उसके बाद फिर हम बोलते हैं कार्यकर्ता जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये हमारी गलती रहती है। तो हमें भगवान के समक्ष बैठ के अपनी गलती का खुलासा, गलती ढूंढना चाहिए कि भाई मेरे परिवार में दुख आ रहा है, दुख क्या कारण है। ऐसा हमें खाली समय हमारे पास जब भी रहता है, हमारे घर गृहस्थी के काम को देखते हुए भी हमें भगवत के कार्य में भी ध्यान देना चाहिए। और जब हम भगवान के सामने बैठ के शब्द रखते हैं कि बाबा मैंने कौन सी गलती की हूँ जिस कारण मेरे परिवार में दुख आ रहा है, तो भगवान अपने आप हमारी गलती को हमारे सामने रखने में हमारी मदद करते हैं। तो हम सेवक सेविकाओं को सिर्फ नमने की जरूरत है। भगवान के समक्ष अगर हम जितना नमेंगे, हमें मांगने की तो जरूरत नहीं है। अगर हमने सत्य मर्यादा प्रेम की आचरण अपने परिवार और खुद भी किए सेवक, तो भगवान खुद ना खुद हमारे लिए अपना कार्य करना चालू कर देते। यह मेरा खुद का अनुभव है। जब मैंने इस मार्ग को स्वीकार की थी तो मात्र मेरे पास 30 रुपए थे और 30 रुपए भी किसी से उधार मांगे हुए थे। आज मेरी गृहस्थी बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, तो मेरी गृहस्थी भी अच्छी है। और या भी जो भी मेरे गलती के द्वारा मुझे दुख आया था वह मेरे कर्म द्वारा आया था, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ पुराने विचारों को अपने आत्मसात की थी और सोचते रहती थी। तो सेवक को कभी भी अपने गलतियों को ढूंढते रहना चाहिए कि आज मैंने दिनचर्या में कौन सी गलती की, क्या की और क्या नहीं की।
और शाम को हम जब आते हैं तो भगवान के सामने शाम की प्रार्थना में नमते हुए हमें भगवान को बताना चाहिए कि बाबा आज मैं सुबह की विनंती से लेकर जयगोत के बाद से अपने घर से निकली तो दिनचर्या में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने वैसा की है, जो भी गलती की, तो हमें एक एक गलतियों को ढूंढना चाहिए और भगवान के पास बताना चाहिए कि बाबा मैं कर्मकर्ता माना हूँ और मुझसे ऐसी गलतियाँ हो जाती है। भगवान हमारी गलतियों को ऐसी माफ कर देते क्योंकि बाबा दयालु है और बाबा ने इतना घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किए, तो हमको तो एक आयती थाली सजी हुई मिली है। बाबा ने कितना मेहनत की है, कितना घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की है। और बाबा गांव-गांव में चर्चा बैठक भी लिया करते थे, दूर दूर तक जाते थे, चाहे वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। तो हमें सभी सेवक सेविकाओं को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज बारिश हो रही है तो चर्चा बैठक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान से मतलब है। हमको बारिश, पानी, आंधी, तूफान किसी चीज से मतलब नहीं है। तो बादल गरजे, कुछ भी गरजे, सेवक के साथ कभी कोई परेशानी नहीं आ सकता, क्योंकि हम सेवक हैं। हम भगवान को बता के अपने घर से निकलते हैं, भगवान हमारे साथ चलते हैं, तो हमें अपने ध्येय को भी डगमगाना नहीं चाहिए। और भगवान की भक्ति की पाठशाला में आने से यहाँ भगवान की गुणगान होती है। जैसा कुछ हमारे कर्म द्वारा कुछ गलतियाँ ऐसी रहती है कि जिस कारण हम अपनी गलती का खुलासा नहीं करते, तो सेवक लोग सब वरिष्ठ सेवक लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। संचालक महोदय जी, कार्यकर्ता जी के माध्यम से हमें अपनी गलती का भी खुलासा निकल जाता है कि हमने आज कौन सी गलती की है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को सिर्फ अपने मुख्य मार्गदर्शक के आदेश अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि हमने वचन दिए भगवान को। हम जब गलती कर लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं यहाँ हमें कौन देख रहा है, लेकिन हम तो नहीं जानते। हम ये सोचते हैं सेवक सेविका कि हमको तो यहाँ कोई नहीं देख रहा है, चलो जो आया मन में वही कर लो, लेकिन हमको भगवान देखते 24 घंटे। चाहे हम अपने घर के कमरे में दरवाजा बंद कर दे या खिड़की बंद कर दे, लेकिन भगवान हमें कहीं ना कहीं से पूरा देखते हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान 24 घंटे सेवक के ऊपर रहता है। और कब रहता है कि जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम से ही भगवान को नमता है, वही सेवक भगवान को जमता है। इतना ही कह के मैं सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेती हूँ। और नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेविका मातृभाई ने दूसरा नियम बताया, इसे विचारक के मैं समस्त सेवकों के उसमें धन्यवाद देता हूँ। आज के मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा का सपना दिया था, यह पूछा और उसका विचार पूछे तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव और गुरुदेव जी को प्रणाम करना। बाबा का सपना क्या था? बाबा ने इस पृथ्वी तल पर तत्व त्याग और ईश्वर से भगवान की प्राप्ति की और इस मानव धर्म मानव के बीच में बांट दिए। तो बाबा ने जब एक भगवान की प्राप्ति की और बाबा ने देश में सत्ता खड़ा करने के लिए सभी सेवक सेविकाओं को बोले, तो बाबा का ऐसा कहना था कि बाबा का सपना था कि एक न एक दिन इस देश में सत्य खड़ा होगा। तो बाबा अकेले नहीं कर सकते, बाबा का सपना था। बाबा यह बोले कि देश में सत्य खड़ा, बोले हम एक का नहीं है, बोले सभी सेवक सेविका का है। और बोले जो मेरे सेवक को मैं बोल के गया हूँ, बोले आज नहीं तो कल देश में सत्य खड़ा होगा। ये बात सत्य है। हर एक दिन, हर एक महीने बोलो या इस पृथ्वी तल पर, इस मानव धर्म में मतलब सेवक सेविका की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हम सेवक सेविका सत्य खड़ा कैसे करेंगे? क्योंकि हम दुखी कष्टी थे और इस मानव धर्म में आए, तो हमको भी देश में अगर सत्य खड़ा करना है तो हमको भी दुखी कष्टी मानव को इस मार्ग के बारे में बताना है और उनको विचार देना है। क्यों कि बाबा ने जब एक भगवान की प्राप्ति के लिए तो अपने पास नहीं रखे, वैसे हम सेवक सेविका को बाबा ने बताया कि अपने दुखों को दूर करते हुए इस पृथ्वी तल पर सत्य खड़ा करना है, तो हमको आदेशों का पालन करना पड़ेगा। आदेशों में अगर सेवक चलते हैं तो उनके साथ भगवान चलते हैं। और सत्य खड़ा कब होगा? क्योंकि इस मानव धर्म में हम सेवक सेविका एक चित्त, एक लक्ष्य से एक भगवान के कार्य करेंगे और देश में सत्य खड़ा होगा और देश विश्व गुरु बनेगा।
क्यों कि बाबा सत्याग्रह करने के लिए बाबा ने हम सभी सेवक सेविका के ऊपर मतलब यह जिम्मेदारी दिए हैं, तो हमको ये जिम्मेदारी को निभाना है। और बाबा जब अपने परिवार में, जब छोटे से परिवार में जब जन्म लिए, तो बाबा की गृहस्थी में बिल्कुल परिवार बहुत बड़ा था और परिवार का व्यवसाय करने के लिए बाबा, मैं और भी विचार रखूंगी, तो बाबा अपने परिवार में पूर्ति करने के लिए वह मतलब वो दुकान में, जेवर की दुकान में 30 रुपए प्रति माह से नौकरी करते थे। और वहां पे जब वो नौकरी करते थे तो वहां पे उनके केसरीमल के भांजे थे और उन्होंने जब केसरीमल सेठ ने जब हार रखने दिए तो उनके भांजे ने अलमारी में रखते हुए ना अलमारी के बाहर रख दिए और वो दुकान से चले गए। तो बाबा उस दुकान में लिखा पढ़ी का काम करते थे और उनकी नजर अलमारी के नीचे गई तो वो 10 तोले का हार था, वह बाबा ने उठाया और सोचे कि बोले इस हार, बोले अलमारी बंद है और मैं बोले कैसा करूं। तो बाबा केसरीमल सेठ के यहाँ पे गए, वो हार दिए और केसरीमल सेठ ने अपने भांजे को बुलाए और पूछे उनसे कि बोले जब मैंने हार दिया था तो बोले आपने कहाँ रखे? तो बोले अलमारी के अंदर। तो बोले याद है क्या तुमको? बोले तो बोले हाँ, बोले मैंने रखा था। तो बोले ये हार कहाँ से आया? बोले तो केसरीमल सेठ ने अपने भांजे को जोर से थप्पड़ मारे और बोले कि बाबा ईमानदार थे और ये बोले बच्चे की ईमानदारी देखो, बोले कितनी है, बोले क्योंकि बोले अगर ये ईमानदार नहीं होता तो बोले 10 तोले सोने का हार बोले मुझे लाके नहीं देते। तो इसी प्रकार बाबा ने सोचे कि बोले ये तो दुकान में बोले उनका भाई भी बोले अनाप शनाप खर्चा करते हैं बोले और मेरे ऊपर आज नहीं कल उंगली उठ जाएगी, क्योंकि बोले मैं एक नौकर हूँ और बोले इनका भांजा है और भाई है। तो बाबा ने ये सब सोचे और वहां से उन्होंने एक दिन गए और दूसरे दिन सोचे कि नहीं बोले आज नहीं कल मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठ सकती है। तो बाबा ने वह नौकरी को छोड़ दिए। उसी प्रकार हम सेवक सेविका भी ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो हमें भी रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने ऊपर जैसे हम अगर रोड से चलते हैं तो हम कपड़े पहने रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर अगर छींटा आ जाएगा तो हमारी साड़ी गंदी हो जाएगी या कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हम सोचते हैं। तो हम इस मानव धर्म में आए हैं तो हम तत्व शब्द नियम से चलना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार की अगर उंगली उठती है तो हमारे कपड़े से कीमती हमारा जीवन है और हमारा इस मानव धर्म का सेवक का परिचय है। इस परिचय को देखते हुए जब एक कीचड़ को डर सकते हैं या हमारे ऊपर कीचड़ आएगा करके हम 10 बार सोच सकते हैं, तो सेवक को अपने ऊपर भी किसी प्रकार का मतलब घटना आने के पहले या गलती होने के पहले उन्होंने अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, अपने आप को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम कपड़ा तो बदल सकते हैं मगर अपने ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई उंगली उठ जाती है तो हम उस उंगली को नहीं बचा पाते। अपने आप को हम लोग मतलब नीचे के ओर झुकने की पारी आती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जब एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दी है तो सेवक और सेविका ने भी अपने ऊपर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठने देना चाहिए। और इस मानव धर्म में आने के बाद मर के एक भगवान के कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि मरे मरे सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि दोबारा मरना न हो। मैं इतने का कर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। आपने बहुत अच्छा विचार रखे, मैं समझ सकता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते